ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। क्या आप रेडी हैं? आईएसएल का फाइनल इज हियर। 10th सीजन ऑफ आईएसएल, मुंबई सिटी वर्सेस मोहन बगान, टू ऑफ द बेस्ट टीम्स दिस ईयर इन द आईएसएल। कौन जीतने वाला है? किस साइड हैं आप? कई लोग कह रहे हैं भाई कि मुंबई के लिए थोड़ा डिसएडवांटेजेस है बिकॉज यहाँ पे होम क्राउड रहेगा, मोहन बगान का ज्यादा बेटर रहेगा। बट मैं तो कहूंगा यहाँ पे प्लीज लाइटली मत लेना यार मुंबई सिटी को। यहाँ पे दे आर वन ऑफ बेस्ट साइड्स एंड भाई अगर तुम देखोगे ना यार, जिस फॉर्म में वो हैं वो इनक्रेडिबल। जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया गोवा के अगेंस्ट 2-0 डाउन होने के बाद, भाई साहब बिल्कुल भी भाई यहाँ पे ऐसे ब्लाइंड फोल्ड नहीं लगाना है अपने आप को। वी हैव टू बी अवेयर कि मुंबई का थ्रेट बहुत ही तगड़ा है। अगर बात की जाए दोनों टीमों की यार, तो दोनों टीमों ने ना बहुत अच्छा सीजन बिताया है। इस साल आईएसएल का रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने विद द मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस सीजन। दे हैव गॉट 15 डिफरेंट गोल स्कोरर्स। मोहन बगान ने 47 गोल्स मारे, मुंबई ने 40 गोल्स मारे 15 डिफरेंट गोल स्कोरर के साथ, जो कि अलग ही आईएसएल में अपना रिकॉर्ड है। और दोनों टीमों में मैनेजरियल चेंज हुए थे मिड सीजन। उधर वहां पे डेस बकिंगम जाते हैं तो पीटर क्रैटकी आते हैं, और इधर यहाँ पे जुआन फर्नांडो जाते हैं तो एंटोनियो लोपेस अब्बास आते हैं। लोपेस अब्बास के अंडर 14 मैचेस में ओनली 2 लॉसेस यहाँ पे मोहन बगान की, तो रिकॉर्ड बहुत ही फाड़ रहा है। बट भाई एक चीज है मोहन बगान जो स्पेशल बनाती है, पिछले 9 मैचेस में जो ओपनिंग गोल जो टीम स्कोर कर रही है वो मोहन बगान है, तो उससे उनको ना एडवांटेज मिल जाता है अपना गेम बिल्ड करने के लिए। बट वी हैव सीन देम थ्रो अवे द लीड्स एज वेल। तो ये गलती मोहन बगान को नहीं करनी, स्पेशली अगेंस्ट दी अटैकिंग फोर्स ऑफ विक्रम प्रताप, होर्हे परेरा दियाज और चांगटे, जो कि मेरे हिसाब से इज हैविंग वन ऑफ हिज बेस्ट सीजन, 10 गोल 6 असिस्ट। तो भाई एक बहुत बड़ा इमिनेंट थ्रेट रहेगा राइट हैंड साइड से चांगटे। या विक्रम प्रताप स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो स्टार्ट दूंगा विक्रम को। बाय द वे ही इज इन ग्रेट फॉर्म, अच्छा प्रेशर है फ्रॉम द टॉप। और एक मिस है बहुत बड़ा, दैट इज वैन नीफ। मतलब जो पीटर क्रैटकी का सिस्टम है उस पर वैन नीफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बट ही इज नॉट गोना बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ सस्पेंशन। और उधर सादिको अवेलेबल नहीं है मोहन बगान से, तो ठीक है, आई थिंक दे विल बी एबल टू कंपनसेट। क्या पता जयेश राणे खेले अपुया के साथ मिड में, सो विल स्टिल हैव टू वेट एंड सी कि भाई लाइनअप एग्जैक्टली क्या होता है। आकाश मिश्रा नहीं है यहाँ पे, सर्जरी उनको हो रही है, तो अगेन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। बट 2 टॉप गोलकीपर्स, एक साइड पूर्वाला चेनपा, एक साइड विशाल पाजी, तो भाई ये गेम तो स्पाइस से होने वाला है। बट अगर थोड़ा सा स्टाइल ऑफ प्ले की बात किया जाए तो मोहन बगान ज्यादा डायरेक्ट अप्रोच है, ज्यादा वाइड एरियाज में खेलते हैं। मनवीर सिंह ऑन द राइट हैंड साइड, जो कि इस साल 4 गोल्स 7 असिस्ट के साथ वन ऑफ हिज बेस्ट सीजंस अभी करेंटली उनका जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिस्टन कोलासो विथ के साथ वो अटैक करते हैं और वो बैक 5 में डिफेंड करते हैं, बैक 3 में खेलते हैं। तो अनवर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हेक्टर यूस का बहुत ही फाड़ गेम था उड़ीसा वाला, तो विल हैव टू सी कि क्या हेक्टर यूस वही सेम गेम रिप्लिकेट कर पाएंगे नहीं। और मिडफील्ड में साहल वापस आ चुके हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग भाई साहब। जॉनी कोको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थापा साहल आई थिंक सेट है भाई। हमें 11 दिख रहा है, धीमी खेलेंगे, हमें पता है कि 11 क्या होने वाला है। बेसिकली मुंबई के लिए थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, बट देन अगेन आई वुड नॉट अंडरमाइन मुंबई भाई साहब। पिछले 9 मैचेस में एक ही लॉस है मुंबई की अगेंस्ट मोहन बगान, एंड दैट केम इन द शील्ड वाला गेम। जो शील्ड वाला मैच था याद है, 2-1 वाला, वो मैच बस उन्होंने हारा। इसके अलावा भाई मुंबई का रिकॉर्ड बहुत ही फाड़ है मोहन बगान के अगेंस्ट। तो भाई साहब दैट एक छोटा सा मैच डे के लिए प्रीव्यू आप लोगों के लिए। बट देन अब हम जाने वाले हैं कोलकाता, और हम करने वाले हैं कोलकाता में आप लोगों से बातचीत। तो अगर आप वहाँ पे हो तो ज़रूर से हमसे मिलने की कोशिश करना। होपफुली यार हमें टाइटल को भी देखने का मौका मिलेगा, पास से टच करेंगे, फील करेंगे थोड़ा सा। क्या पता भाई साहब, हो सकता है। और मे बी प्रेसकॉन में दोबारा से जाने का हमें मौका मिले। सो गाइज टाइम नहीं है मेरे पास, ऑलरेडी 3 बज रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 1 घंटे में मुझे निकलना है घर से, तो चलते हैं एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से कोलकाता में। सो भाई लोग, हम आ चुके हैं कोलकाता में एंड अभी हम हेड कर रहे हैं प्रेसकॉन की तरफ, जिसमें कि हम काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कोचेस से और प्लेयर्स से भी, अगर हमें मौका मिलेगा तो। और स्पेशल चीज़ है, आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कमेंट किए थे हमें, तो हमने उसमें से भी पिक किए क्वेश्चंस, हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो आराम को, और ये सब चीज़ों पर मिस आउट मत करो। तो अभी चलते हैं सीधे प्रेसकॉन पे एंड आपसे मिलता हूँ मैं वहाँ पे। लेट्स गो। सो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे आईएसएल के प्रेसकॉन में, और टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत मेहनत की गई है। और आप अगर सेटअप देखोगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैं अंदर जाने वाला हूँ यहाँ पे, हम गोना चेक आउट द होल सीन। वाह, सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ होल लाइव इवेंट एंड यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आई थिंक कोचेस बैठ रहे होंगे। दोनों टीम के कोचेस होंगे, कुछ प्लेयर्स होंगे, एंड यहाँ पे सुरेश लाइव इस इवेंट को हैंडल करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द प्रेस कॉन विल बी हैंडल्ड। एंड भाई मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ बिकॉज एज यू नो मेरे को क्वेश्चन पूछना है, मेरे को चुल होती है भाई। कुछ चेंज ऑफ प्लान्स है, कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, चलो दिखाऊँ। A few moments later. First of all, congratulations to be here in this position. It's your first time with this amazing club. I think Van Neef is missing in tomorrow's game. Yes. So, is there
a big tactical change coming up in the midfield area, or we would expect the same things? Oh no, not really. Like we know what we are capable of. We have people who can step in and do the job. Have you been feeding Changte, Vikram Pratap Singh with some kind of a medicine that they are playing so well and scoring so many goals? Because believe me, right now at this particular point of time, there are fans who are going crazy for the form of Changte and Vikram Pratap because the resurgence has been just incredible. So what is that you're mixing in the water? Oh, we don't have any special medicine. You know, it's just about environment. Create an environment where they can be happy and Comfortable. Yeah, correct. Happy, comfortable, and perform. You know, so this is what we want to create for every footballer. You know, to strive in it and perform. So I'm very happy for them. बहुत इंपॉर्टेंट गेम है फाइनल है ऑब्वियसली मतलब यू नो द प्रेशर ऑफ प्लेइंग इन अ फाइनल तो हम तो स्टैंड्स में होते हैं बट आप लोग पिच पे होते हो मतलब हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर प्लेयर्स क्योंकि इतनी आवाज़ हो रही होती है आसपास सो हाउ डू यू टॉक टू योर प्लेयर्स बिकॉज कम्युनिकेशन इज की तो पिच पे भी ज़रूरी है तो कैसे मैनेज करते हो I think it's very difficult, you know, during the game when there is so much noise on the field through the crowd. It's very difficult to communicate, but we make sure that however possible we will communicate, like during the water breaks or half time. Those are the times, or when we have fouls or throw-ins. Those are the times. बीच you में know, break को इस्तेमाल yeah, करके। yeah, that's the time we normally communicate because of the noise. So that's how I think it's for both the teams. Yeah, both the the teams, teams right? have this problem. Yeah. So that's how we do it. कुछ ऐसे हैंड साइंस है कि आपके लाइक यू लुक एट योर बिकॉज यू प्ले द राइट बैक और सेंटर बैक सो आप ऐसे अगर आपको लेफ्ट विंग पे विक्रम से कुछ बात करनी है तो डू हैव अ हैंड साइन दैट यू टेल विक्रम यू नो व्हाट Normally it's during the set pieces. Set pieces. I don't think during the game it's easy to do that, but I think during the set pieces players have those signs. सो भाई दैट वाज फन एंड अभी हमें पता चला है कि भाई प्रेस कॉन स्टार्ट हो रही है सो जल्दी से हमें भागना पड़ेगा प्रेस कॉन के लिए सो अब देखो जो क्वेश्चन हमें पूछते थे हमने यहाँ पे पूछ लिए हैं क्योंकि हमें बताया कि हमें प्रेस कॉन में पूछने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज यू नो कोलकाता की मीडिया थोड़ी सी चढ़ी होती है Rahul Begi, their captain, please join us on the stage, guys. Good afternoon, gentlemen. Coaches of both the teams to take a picture. Better? I request the captains and head coaches. पूरा मेल मिलाप हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो प्लेयर्स का मेल मिलाप हो रहा है प्लेयर्स का मेल मिलाप हो रहा है बाकी मीडिया में बजड़ हो रही है पूरी बजर हो रही भाई इधर गंदी बजर सो सुभाशीष भाई एक चीज़ मैंने नोटिस की व्हेन यू वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज तो ट्रॉफ़ी रखी हुई थी और डीमी ने मना किया कि ट्रॉफ़ी के पास मत जाओ इवन एंटोनियो लोपेस हबास भी ट्रॉफ़ी के पास नहीं आते टच करने नहीं दिया तो इज़ इट लाइक कोई सुपरस्टिशन है क्या है लाइक नहीं मैं भी टच नहीं करता ऑब्वियसली ट्रॉफ़ी रखा हुआ है बट ट्रॉफ़ी जीतने के बाद ही टच करेंगे और जीतने के बाद ही उठाएंगे यही हमारा मानना है जब तक फाइट करके ट्रॉफ़ी को जीता नहीं तब तक ट्रॉफ़ी लिफ्ट नहीं करनी है नहीं करते दिस टाइम जैसे कि मैच गया लास्ट उड़ीसा वाला साहल का विनर था जब गोल पड़ा जब 90 प्लस सेकेंड या थर्ड मिनट था व्हाट वाज द फीलिंग कि यस हो गया बिकॉज वो गोल नहीं आता तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में आता मे बी पेनल्टीज में आता व्हाट वाज द फीलिंग बहुत अच्छा लाइक साहल ग्राउंड में आया और वो इंजरी के बाद वापस आया और आके उसको गोल मिला उसके लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे टीम के लिए तो क्या बोले अमेजिंग क्वालिफाई कर गए ट्रॉफ़ी के लिए एक मैंने क्वेश्चन राहुल से पूछा था राहुल बेखे कि पिच पे जब आप होते हो 60-70,000 पीपल वो चिल्ला रहे हैं एंड हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन इज नीडेड बिटवीन द प्लेयर्स तो हाउ डू यू मैनेज टू कम्युनिकेट अमंगस्ट योरसेल्फ कुछ सुनाई नहीं देता है कम्युनिकेट नहीं होता है आंखों में देखते हाथों से दिखाते बस वही है कम्युनिकेट नहीं होता है सुनाई नहीं देखा तो कहाँ से होगा So guys, over here we have Dimi and we have got Sahal with us. First of all, Dimi, we have seen a lot of clips of you that you have gone in the streets of Kolkata and you have played with the local boys. Like, how was the experience playing with those local kids and is it something that you have personally done throughout your life? How do you relate to Kolkata football, especially with those young kids? Look, this comes very natural to me. I love football and I like to go out and give joy to the kids and give them motivation to be able to one day play in the big stadium. And for me, like I said, it's natural and there's no difference in a way. Playing in the big stadium or playing there, football is football, and to see the faces on those kids, it's just amazing. Any chance next time you're going to take Sahal with you? Yeah, for sure. Why not? So actually when he came to Mohun Bagan, so the argument was that he wanted to win the title and now he's fighting for a treble.
I mean, like, you wish for one title and now you're contesting for 3. Some motivation, right? So how excited are you for the game tomorrow? The feeling will be different, of course, because it's final. We're playing against the top team, Mumbai City. But the preparation, the dedication, everything, it will be the same. It will remain the same. And as any player, I just want to win everything. We have seen so many celebrations of yours. You were doing this celebration lately. You were, doing the firing celebration. Is there something that you have planned for tomorrow's match? If you score, you're going to do something, or does it come naturally? It's just in the moment. The energy of the fans, and yeah, we see. We see. So guys, basically team आ चुकी है and they will be training here in front of us. तो आपने इस वीडियो में ऑलरेडी सुना यहाँ पे कि दोनों ही कैप्टन्स ने कितनी डीपली इस कंपटीशन, इस पर्टिकुलर टाइटल के बारे में बातचीत की है. लाइक द वैल्यू ऑफ दिस टाइटल आपको पता चल पाता है. मतलब it might just be another final, but it's obviously going to be very complicated for each of the teams to win. क्या मोहन बगान होम सपोर्ट का इस्तेमाल करके ये टाइटल जीत पाएगी बैक टू बैक अगेन, या फिर मुंबई यहाँ पे सरप्राइज करने वाले, इन हार्ट ब्रेक करने वाले काफ़ी सारे लोगों का. क्या हो रहा है भाई? है ना, मेरे को लगा कुछ हो रहा है. मेरे को ना वो आपकी शैडो ऐसे हिलती हुई दिखी, मुझे लगा कुछ कह रहे हो आप. सो बेसिकली आपने देखा प्लेयर्स को ट्रेन करते हुए, आपने सुना दोनों ही क्लब्स के कैप्टन को बात करते हुए, और आप उनकी आंखों में एक स्पार्क ज़रूर से देख पा रहे थे. दोनों टीम के लिए कितना बड़ा मोमेंट है. मतलब मिड सीज़न के बीच में मैनेजर बदलते हैं एंड दोनों ही टीम यहाँ पे करेंटली एंड अप करती हैं टाइटल डिसाइडिंग मैच में. एक तरफ है मोहन बगान जिसके लिए अपरेंटली ये होम स्टेडियम है, और एक तरफ है मुंबई सिटी. फैंस के लिए एक इतना इंपॉर्टेंट मैच है, तुमको पता है. हम जितने भी लोगों से यहाँ पे मिले हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये टाइटल जीतने वाले हैं. बट ऑन द अदर हैंड मुंबई की टीम को अगेन, जैसे मैंने कई बार कहा है भाई, लाइटली नहीं लेना है. देखो ऑल्दो यहाँ पे होम सपोर्ट रहेगा, मुझे पता है भाई, फैंस चीयर करेंगे एंड एवरीथिंग, बट भाई पिच पे एक फाइनल में क्या हो सकता है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट यार. और मुंबई लग रहा है भाई दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम. सो एनीवेज यार, मतलब हमने प्लेयर्स से बात की. ऑब्वियसली एक चीज़ पता चली यार कि ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, इस लेवल के जो बड़े मैचेस आते हैं ना, उनमें इनका टेम्परामेंट ही अलग होता है. ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कुछ यंग प्लेयर्स होंगे जो कि मे बी नर्वस फील करते होंगे, एंड शायद ये भी प्लेयर्स होंगे जो नर्वस फील करते हैं, बट ये इनके पास मेथड्स हैं टू डील विद दैट. कल इस आइकॉनिक स्टेडियम में होने वाला है बहुत ही खतरनाक मैच, एंड वी विल होप कि भाई द बेस्ट टीम विंस. सो आई डोंट नो कौन सी टीम होने वाली है, क्या मोहन बगान जीतेगी या मुंबई जीतेगी. मुझे पता है कि मोहन बगान की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आज यहाँ पर रहने वाला है, बट भाई मुंबई को भी गुड लक रहेगा मेरी तरफ से, बिकॉज अगर वो मुंबई जीत रही है ना ये फाइनल, तो भाई दे वुड बी डिजर्विंग इट. आई थिंक जिस हिसाब से उन्होंने अपना सीज़न कंटिन्यू किया है, स्पेशली नए कोच के आने के बाद, दे वुड बी डिजर्विंग इट. सो भाई मे द बेस्ट टीम विन, एंड देखते हैं क्या होता है कल के लिए. मैं तो साइड अप हूँ, आप बताओ, प्रेडिक्शन बताओ सब लोग अपने कमेंट सेक्शन में. ठीक है, मिलते हैं.